बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को देख चुके हैं। आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपके पास भी आपकी किताब, आपकी कॉपी और आपकी पेन है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपनी किताब, पेन, कॉपी के साथ होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो संख्याएं दी गई है वो पहला है 0.6 का रैकरिंग। 0.6 का रैकरिंग कहने का मतलब क्या है कि 6 6 6 6 6 लगातार चलता चला जाएगा। तो इस संख्या को हम P बाई Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो मान लिया x बराबर 0.6 का रैकरिंग। रैकरिंग कहने का मतलब क्या कि ये 6 बार बार इसकी पुनरावृत्ति होते रहेगी। इस इक्वेशन का नाम हम लोगों ने दिया इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि यहां पर बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये ख्याल रखना है, देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर सिर्फ एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और जब सिर्फ एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है जब सिर्फ एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 से। तो यहां पर सिर्फ एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी इसलिए दोनों ओर 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 गुना x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.6666, ये चलता जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, इसको आप लिखिएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666, ये चलता जाएगा, है ना। अब बच्चों चूंकि 10 से आप गुना कर रहे हो तो ये दशमलव सिर्फ एक अंक आगे जाएगा। 100 से गुना करते तो ये दशमलव 2 अंक आगे जाता। 1000 से गुना करते तो ये दशमलव 3 अंक आगे जाता। तो आप क्या लिखोगे 10x इज इक्वल टू 6.66666, एक दशमलव ये आगे बढ़ गया। अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो क्या आ जाएगा बच्चों 10x इज इक्वल टू 6.6666 चलता जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन था। पहला इक्वेशन क्या था आपका 0.66666, ये भी चलता जाएगा। इसमें से आप दोनों को घटा रहे हो तो 6 में से 6 क्या 0.6। अब 10x में से एक x आपने निकाल लिया तो यहां पर कितना बचा 9x। वेरी गुड बच्चे, आप भी सही सोच रहे हैं। तो अब यहां से दशमलव के बाद अगर 0 हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 6/9। अब देखिए इसका सरलीकृत रूप हमेशा लिखने का आप प्रयास कीजिए बच्चों। तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर आपको मिलेगा 2/3। तो आप देख रहे हैं 0.6 के रैकरिंग को आपने P बाई Q के रूप में बदल लिया है। दैट्स योर आंसर। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 का रैकरिंग। बच्चों यहां पे देखिए 2 अंक जरूर है लेकिन सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर रैकरिंग है। ये बात ख्याल रखेंगे, आप सभी ध्यान देंगे कि कितने नंबर पर रैकरिंग है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर 0.477777, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो अब फिर से एक बार देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर से हम लोग सिर्फ इसे 10 से ही गुना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 0.47777, ये चलता चला जाएगा। तो 10 को 1 से गुना करोगे 10x, फिर यहां पर 10 को गुना करो तो 1 दशमलव आगे जाएगा,
यानी 4.77777 ये इस तरह से आगे जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 4.7777 ये चलता जाएगा और यहाँ x है 0.4777 ये चलता जाएगा। ये आ जाएगा 0 0 0 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये आ जाएगा 4। 10x में से एक x हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 9x। तो इस तरह से आपको मिलेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3, यहाँ का सारा जीरो समाप्त। अब ये 9 गुना में इधर आकर भागा में तो x बराबर होगा 4.3 बाई 9। दशमलव को हटाइए, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए नीचे भी एक जीरो आएगा। तो फाइनल आंसर आपका हो गया x इज इक्वल टू 43 बाई 90। ये हो गया p बाई क्यू का टर्म। उम्मीद करते हैं ये बच्चों समझ में आया होगा। और इसी से संबंधित तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 0.001 और ये तीनों के ऊपर रैंकिंग है, यानी ये तीन संख्या के ऊपर रैंकिंग है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.01 01 01 01 01 और ये चलता चला जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि अब तीन संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर आप यहाँ 10 की जगह पर 1000 से गुना करेंगे तो तीसरा आपका होमवर्क है, तीसरा नंबर आप बनाकर मुझे भेजोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों प्रश्नों को आप बनाकर भेजेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है एवरीवन।